गा करके प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। वही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वही हमारा राजा, राजा संकट से बचाता बचाता, और अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों न मैं उस पर तन मन भाए, मैं अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न रुकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न रुकेगा रुकेगा। चाहे गरीबी चाहे औकात, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारे पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हो, 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 जय जयकार, जय जयकार करे हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम सभी प्रभु आपके दास लोग मिलकर ये सुबह के समय में प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपकी तारीफ करते हैं पिताजी, आपकी पढ़ाई करते हैं। आप प्रभु जी, क्योंकि आप सामर्थ्यवान परमेश्वर है प्रभु यीशु, आप बलवान परमेश्वर है। हालेलुया, आप राजाओं के राजा है, आप प्रभु का प्रभु है। आप प्रभु यीशु हालेलुया, आपके ऊपर प्रभु जिसने हालेलुया भरोसा रखता है प्रभु, कभी भी डिगता नहीं, ओ कभी डरता नहीं राजा। हालेलुया, प्रभु यीशु आप भरोसा मंद लायक परमेश्वर है। हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। ओ भैया योग्य परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है, विश्वसनीय परमेश्वर, अविश्वसनीय परमेश्वर है। हालेलुया, ओ आदि और अंत है। हालेलुया, प्रारंभ और अंत है प्रभु यीशु। आपकी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, आपकी महिमा करते हैं, आपकी गुणगान गाते हैं प्रभु।
आपकी हालेलुया, आपकी पवित्र नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमारे सिरों को उठाने वाला, हमारे सिरों को प्रभु, हमारे मस्तक को, हमारे सिरों को उठाने वाला प्रभु आप ही है। ओ हालेलुया, हमारी और से प्रभु निहारने वाला। हालेलुया, हम प्रभु आपके और प्रभु निहारते प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु हमारे दिल के हृदय दिल को उठाने वाला प्रभु यीशु, आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया, praise the Lord. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ न संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, मैं कोई घटी नहीं मुझको, मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, उसके बाद समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, शाह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, शाह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, शाह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, शाह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यहोवा का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु ये सुबह के समय में प्रभु हम सारे लोगों को प्रभु हालेलुया अच्छी मौका दिया प्रभु जी, हालेलुया आपकी धन्यवाद करने के लिए। और प्रभु सारे लोग इकट्ठा होकर के प्रभु विभिन्न स्थानों में से प्रभु हालेलुया ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपकी स्तुति और आराधना और महिमा और तारीफ और धन्यवाद करने के लिए प्रभु आपने हालेलुया अच्छी से प्रभु जी आपने हालेलुया ओ प्रभु आपकी तारीफ करने के लिए सहायता किया राजा, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। दिल से प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं, दिल से आपकी धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, थोड़ी देर प्रभु हम गाने किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। तो आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। आज के भोर के समय प्रभु तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे हमारे जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए संतों को परमेश्वर, भक्तों को परमेश्वर, तेरे चुने हुए दासों को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते प्रभु, आज के सुबह तूने ठहराया था परमेश्वर कि हम एक साथ मिलकर तेरे जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। इस समय हमारा बीएमसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु तूने एक अच्छा पिता परमेश्वर चर्च दिया प्रभु, धन्यवाद। तूने अच्छा पिता परमेश्वर तेरे दास खुदावन बड़े पास्टर को दिया, हम तेरे धन्यवाद। हालेलुया। वहां का जितना भी बोर्ड मेंबर को दिया, हम तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम बड़े पास्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य देना पिता परमेश्वर, अच्छा बल देना परमेश्वर, आत्मा में चलाना परमेश्वर। हालेलुया। सारा दुर्बलता और कमजोरी यीशु के नाम में दूर करना परमेश्वर, अच्छा सामर्थ बड़े पास्टर को देना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। काले पास्टर को और उनके सेवकाई को पिता परमेश्वर, उनके परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजाओं का राजा वो तेरे दास है प्रभु, सारा दुर्बलता और कमजोरी प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में वो तेरे दास को छूकर चंगा करे प्रभु, छूकर चंगा करे प्रभु, छूकर चंगा करे प्रभु, यीशु नाम में, यीशु नाम में उनके ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। वो जो सेवकाई करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो पूरा भारत देश में, हालेलुया, पवित्र आत्मा विदेश में परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर खुदावन और भी अभिषेक के साथ, दुगुना अभिषेक के साथ अपने दास को इस्तेमाल करे प्रभु। वो तमिलनाडु में ही नहीं परंतु पिता परमेश्वर
भारत के कोने कोने में हालेलुया तेरे सेवकाई को फैलाने के लिए परमेश्वर तू मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय प्रभु तेरे दास पास्टर दुरई साहब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा होने दे खुदावन, उनका जो भी आवश्यकता को पूरा करिए। होली स्पिरिट और भी अभिषेक में रखिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा कईयों के लिए आशीष का कारण बनाइए, जैसे खुदावन हालेलुया, हालेलुया यीशु पोतीपर के घर में रहकर प्रभु वो उनके लिए आशीष का कारण बना, वैसे पिता परमेश्वर अपने दास को वो बीएमसी में आशीष का कारण बनाइए। यीशु मसीह के नाम में अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छा समझ वो खुदावन अपने दास को दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं पर भी सेवकाई करते हैं वो 100 गुना फलवंत हो जाए प्रभु, फलवंत हो जाए प्रभु, फलवंत हो जाए प्रभु। ओ हालेलुया, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। होली स्पिरिट उनके जीवन को तेरे हाथों में शापते प्रभु, अच्छा बल में रखिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट कृपा कीजिए, अपने दास के ऊपर कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु तेरे दास अब्राहम पास्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जो पुणे में रहकर सेवकाई करते हैं, उनके खुदावन उनको सेवकाई हालेलुया, हालेलुया उन्नत हो जाए प्रभु, उनके सेवकाई बढ़ जाए पिता परमेश्वर। ओ यीशु के नाम में वो बच्चों के द्वारा मिनिस्ट्री करते प्रभु। ओ होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बहुत सारा बच्चे दे दीजिए यीशु मसीह के नाम में। ओ उनका ट्यूशन सेंटर मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने दास को और उनके घराने को प्रभु उत्तम आशीष को देना, उत्तम आशीष को देना, उत्तम आशीष को देना प्रभु। आने वाले समय में अपना बेटा का शादी करने का योजना पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट उस शादी में किसी बात की घटी होने मत दीजिए पवित्र आत्मा, परंतु बहुत आयत से उनका मैरिज को खुदावन हालेलुया पूरा करिए प्रभु। पवित्र आत्मा आने में जाने में, पवित्र आत्मा वो लेन देन में परमेश्वर तो मदद करना परमेश्वर, अपने कृपा अपने दास के ऊपर उंडेलना प्रभु। होली स्पिरिट कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और तेरे दास खुदावन वो पुणे शहर में रहकर सेवकाई करते हैं, पवित्र आत्मा उनका सेवकाई को लिमिट मत करिए प्रभु, परंतु अनलिमिट हो जाए यीशु मसीह के नाम है। सब लोग वहां के आसपास के लोग छुटकारा पा जाए, उनके घराने के लोग छुटकारा पा जाए। वो खुदावन उनके चर्च में और भी जवानों को खुदावन तैयार करिए प्रभु। अपने दास को वो जो भी कमी और घटी है प्रभु तो पूरा करिए प्रभु। अच्छा बुद्धि में चलाइए, अच्छा प्रकाशन में चलाइए, अच्छा ज्ञान की भरपूरी करिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे दास जो अपने परिवार को, अपने घर को खुदावन अपने गांव को छोड़कर दूसरे जगह पर सेवकाई करे प्रभु, वो डबल आदर के योग्य प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु उनके सब ओ परमेश्वर मार्ग खुल जाए प्रभु, सारे बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सारा रुकावटें यीशु के नाम में दूर हो जाए पवित्र आत्मा। इस समय प्रभु हम धन्यवाद करते, तू प्रार्थना सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास जान कनोडी के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु वो तेरे दास खुदावन उड़ीसा में रहकर प्रभु जी रायगढ़ में वो प्रभु सेवकाई करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने दास के सेवकाई को आशीषित करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और उड़ीसा में अच्छा सेवकाई करने के लिए, अच्छा सेवकाई करने के लिए, अच्छा सेवकाई करने के लिए ओ प्रभु तेरे दास को मदद करे प्रभु जी। उनके पत्नी उनके बच्चे को ओ खुदावन आशीषित करे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उन्नत करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक कमी घटी को दूर करे प्रभु, नया नया रास्ता खोलिए प्रभु। वो उड़ीसा गांव में प्रभु ओ तेरी बड़ी काम के लिए खुल जाए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट एक एक घर खुल जाए परमेश्वर। तेरे दास वहां पर आनंद के साथ सेवकाई करने के लिए प्रभु जी, भाषा को सीखने के लिए पवित्र आत्मा और भी नए नए जीवन के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पिता तू कार्य करे, 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 पिता तू कार्य करे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में महान परमेश्वर इस समय प्रभु तेरी कृपा ओ पास्टर जॉन कैनेडी के जीवन में आने दीजिए, आने दीजिए परमेश्वर। उनके सेवकाई को तो बढ़ाइए, उनके सेवकाई को तो बढ़ाइए, उनके सेवकाई को तो बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में, उनके सेवकाई को तो बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में उनके सेवकाई को बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जगह पर अच्छा सेवकाई करने के लिए प्रभु तो मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए। यीशु अपने दास के ऊपर अच्छा
स्वस्थ दीजिए परमेश्वर, सारा बीमारी दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए परमेश्वर। अच्छा बल के साथ प्रभु इस्तेमाल करिए, अच्छा बल के साथ प्रभु तो इस्तेमाल करिए, अच्छा बल के साथ प्रभु तो इस्तेमाल करिए, अच्छा बल के साथ प्रभु तो इस्तेमाल करिए। होली स्पिरिट तेरी कृपा आने दीजिए, तेरी कृपा आने दीजिए, तेरी कृपा आने दीजिए, तेरी कृपा आने दीजिए, तेरी कृपा आने दीजिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारा प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। हम प्रार्थना करते प्रभु भाई मार्कुस टांडी के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। होली स्पिरिट भाई मरकुस टांडी के जीवन में आशीष करे प्रभु, और भी आत्मा में चलाइए, प्रकाशन में चलाइए। रोज दिन प्रभु तुझे खोजने वाले हो तेरे सेवक बन जाए प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा होने दे खुदावन, उनके जो सेवकाई वो खुदावन वो नकटिकानी में जो करते पिता परमेश्वर, और भी आसपास के गांव में वो फैलने के लिए तो कृपा कीजिए, आसपास के गांव में तो फैलने के लिए कृपा कीजिए। पवित्र आत्मा उनके बच्चे पिता परमेश्वर जो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हो, हालेलुया हालेलुया, बाहर गए प्रभु जी, ओ उनके जीवन में तो कार्य करे पिता परमेश्वर। वो 4 साल 5 साल ट्रेनिंग करते पिता, उनके संग संग रहिए प्रभु। सारा जरूरतें यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए पवित्र आत्मा उन्हें दे खुदावन। वो पिता परमेश्वर उनके और भी बाकी बच्चों को तेरे हाथों में देता है, जो भी कार्य करते प्रभु, उनका खेती बाड़ी काम धंधा, हालेलुया, हर बात में 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 प्रभु जी तेरी कृपा हालेलुया आने पाए, तेरी कृपा आने पाए, तेरी कृपा आने पाए, तेरी कृपा आने पाए, तेरी कृपा आने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तू कृपा कीजिए। ओ हालेलुया, मार्कुस टांडी के जीवन में अद्भुत अद्भुत आशीष को देना परमेश्वर। वो जो सेवकाई करते प्रभु, उस सेवकाई फलवंत हो जाए पिता परमेश्वर। उनके काम में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं सेवकाई में, वो जीवन में, वो प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। उनके जवान जवान बच्चे को जो भी जरूरत है प्रभु जी, हालेलुया, पवित्र आत्मा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। वो परिवार और भी उस जगह पर उन्नत हो जाए प्रभु। ज्योति के नाए चमकने के लिए तू दया करिए, दया करिए, दया करिए। हालेलुया हालेलुया, भाई मार्कुस टांडी को, उनके सेवकाई को पवित्र आत्मा ओ पिता परमेश्वर उनके परिवार को, ओ होली स्पिरिट ओ कृपा कीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, और भी इस्तेमाल करे प्रभु, नए नए जगह पर, नए नए जगह पर रहने के लिए, नए नए जगह पर जाने के लिए प्रभु, नए लोगों के लिए मार्ग खोलिए यीशु के नाम में। उनका कलीसिया प्रभु डबल आशीष हो जाए, वो खुदावन भर जाए उनका कलीसिया प्रभु जी। पवित्र आत्मा जो भी जरूरत है पिता, तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, अपने कृपा उस परिवार मंडल प्रभु। इस समय प्रभु जी हमारे बीच में तेरे सेवक जो सरोज रंजन है पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनके भी सेवकाई को आशीष कर परमेश्वर, उनके सेवकाई को उन्नत कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनके परिवार को आशीष कर परमेश्वर, उनके घर को, उनके लोगों को आशीष कर परमेश्वर, हालेलुया। कई गुना सेवकाई बढ़ने के लिए परमेश्वर तू कृपा कीजिए, कई गुना आशीषित होने के लिए तो कृपा कीजिए प्रभु। आज के भोर के समय में हम तेरे दासों को तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा भाई सरोज को, उनके सेवकाई को, हालेलुया, उनके उनके खुदावन घर परिवार को वो तेरे हाथों में देता हूं। नया सिरे से प्रभु उन्हें उड़ीसा में इस्तेमाल करे प्रभु, नए नए सिरे से प्रभु नए लोगों के लिए इस्तेमाल करे प्रभु। आशीष कोंडेलिए, आशीष कोंडेलिए, आशीष कोंडेलिए, आशीष कोंडेलिए प्रभु। हम इस समय भाई क्रिस्टो सागर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, महान परमेश्वर वो भाई को आशीष देने परमेश्वर। जिस जगह पर वो हाथीबंदा में सेवकाई करते प्रभु, वो सेवकाई वो कई गुना उन्नत हो जाए परमेश्वर, कई गुना फलवंत हो जाए पिता परमेश्वर, कई गुना आशीष से भर जाए परमेश्वर। उनके बच्चों के साथ रहिए, हर एक बीमारी उनसे दूर रहे परमेश्वर, हर एक दुर्बलता उनसे दूर रहे परमेश्वर, हर एक कमजोरी उनसे दूर रहे परमेश्वर। ओ अपनी कृपा को डेलिए, अपने कृपा को डेलिए, अपने कृपा को डेलिए, अपने कृपा को डेलिए, अपने कृपा को डेलिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रभु अच्छा बुद्धि में ज्ञान में बढ़ाइए परमेश्वर, अच्छा पढ़ाई लिखाई में मदद करे प्रभु, शैतान शत्रु से बचा कर रखे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, भाई भाई को प्रभु जो सेवकाई करते हैं, हालेलुया, बहुत आशीष कर प्रभु, वो फलवंत करे प्रभु जी, हालेलुया, उन्हें मल्टीप्लाई करे यीशु मसीह के नाम में, और भी अच्छा तरीका से प्रभु नया दर्शन के साथ, नया दर्शन के साथ, नया दर्शन के साथ कार्य करने के लिए पिता तू कृपा कीजिए, कार्य करने के लिए पिता तू कृपा कीजिए, कार्य करने के लिए पिता तू कृपा कीजिए।
भाई मर को क्रिस सागर को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। ओ हाथीबंदा के क्षेत्र में प्रभु बहुत आयत से काम करने के लिए प्रभु, उनका जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक जरूरत है प्रभु, वो चर्च का जरूरत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में वो उनके लिए चर्च बन जाए। हालेलुया। हमारे जितने भी सेवक गण है पिता परमेश्वर, हाँ हर एक को एक सुंदर चर्च चाहिए पिता परमेश्वर। होंदे खुदावन, चर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहता है, चर्च के लिए हमारे पास जमीन नहीं होता है, लेकिन इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक के पास अपना एक बड़ा चर्च होने पाए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए प्रभु। इस समय खुदावन हम अपने लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, छत्तीसगढ़ के सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट, ओ धन्यवाद प्रभु जी, तूने इस जगह पर रखा परमेश्वर। ये किसी मनुष्य की योजना नहीं है प्रभु, ये तेरी योजना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इस समय, ओ होली स्पिरिट इस जगह पर बड़ी कृपा आने पाए परमेश्वर, बड़ी बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर। एक एक घर का द्वार तेरी सेवकाई के लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक मूर्ति पूजा, हर एक नशाखोरी, हर एक प्रकार के पाप की आत्मा जो यहाँ पर होती है, यीशु के नाम इस गांधी ग्राम से दूर हो जाए परमेश्वर, इस रायपुर से दूर हो जाए परमेश्वर, इस छत्तीसगढ़ से दूर हो जाए प्रभु। वो सारे अंधकार के कार्य, हालेलुया, सारे अंधकार के कार्य, सारे अंधकार के कार्य यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन है पिता परमेश्वर, इन दिनों में जो खुदावन खेती का काम चल रहा है, पवित्र आत्मा उनके खेती में, उनके रोजगार में, उनका वेजिटेबल फील्ड्स में प्रभु, तो आशीष को ढेले परमेश्वर। ओ हालेलुया। कल का आराधना का दिन है पिता परमेश्वर, कल के आराधना में ओ बहुत ऐसे आशीष को देना प्रभु, बहुत सारे लोगों को भेजना पिता परमेश्वर, नए नए लोगों को भेजना पिता परमेश्वर, नए नए सामर्थ को ढेलना परमेश्वर। तेरे वचन में सामर्थ आने के लिए तो कृपा करना प्रभु, तो एक एक से बातें करना परमेश्वर, एक एक से बातें करना परमेश्वर, एक एक से बातें करना परमेश्वर। ये संडे एक खास संडे हो जाए, ये संडे ये उद्धार का संडे हो जाए, ये संडे नया जीवन का संडे हो जाए, ये संडे तेरी पवित्र आत्मा का संडे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट तेरे दास, जब तेरे दास लोग प्रभु जी संडे को आराधना की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, वो हालेलुया, वो पिता परमेश्वर आंधी के नाई, वो पवित्र आत्मा वो भवन में खुदावन उमड़ जाए पिता परमेश्वर लोग, वो खुदावन वो परमेश्वर पिता, वो लोग खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वो प्रभु तेरे भवन को उड़ाने पाए परमेश्वर। वो खुदावन तेरे दासों को प्रभु, इस सेवकाई को बहुत ही खास तरीका से करने के लिए, इस सेवकाई को बहुत पवित्र में रह के करने के लिए, इस सेवकाई को बहुत मेहनत से करने के लिए पवित्र आत्मा तू मदद कर प्रभु। अपने दासों को रोज दिन वो नया अभिषेक में रखे, नया अभिषेक में रखे, नया अभिषेक में रखे, नया अभिषेक में रखे, नया अभिषेक में रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हमारे जितने भी बोर्ड मेंबर के लोग हैं पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट वो सारे बोर्ड मेंबर्स को तेरे हाथों में देता हूँ, उनका रोजगार को तेरे हाथों में देता हूँ, उनका नौकरी को तेरे हाथों में देता हूँ, उनके परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। वो बोर्ड मेंबर को प्रभु और भी बुद्धि में चलाए, और भी ज्ञान में चलाए कि किस रीति से प्रभु नए नए दर्शन में चलाए, नया अभिषेक में चलाए। होली स्पिरिट तो कृपा कीजिए, तो कृपा कीजिए, तो कृपा कीजिए, तो कृपा कीजिए यीशु, कृपा कीजिए यीशु, कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। सारे बोर्ड मेंबर के परिवार को, ओ उनके जीवन को, उनके उनके बच्चों को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो खुदावन बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी परिश्रम के साथ प्रभु जी हमारे बीएमसी के साथ जुड़कर प्रभु जी कंधों पर कंधों हाथ मिलाकर पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए प्रभु रह रहे हैं परमेश्वर। एक एक को आशीष दीजिए, एक एक को आशीष दीजिए, एक एक को आशीष दीजिए परमेश्वर। महान परमेश्वर इस समय हमारे बीएमसी के चर्च भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये संडे प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया अद्भुत संडे हो जाए पिता परमेश्वर। वो खुदावन जितना आते हैं उससे डबल हो जाए पिता परमेश्वर, उस चर्च में जगह भी ना रहे, अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्रभु। बहुत सारे नए नए लोगों को देना पिता परमेश्वर, वो बहुत सारे लोगों का हृदय टूटने पाए पिता परमेश्वर। और भी खुदावन और भी अन्य जगहों पर चर्च लगता है पवित्र आत्मा, एक एक चर्च में बड़ी बेदारी आ जाए करके प्रार्थना करते हैं, एक एक चर्च में बड़ी भीड़ आ जाए करके प्रार्थना करते हैं, एक एक चर्च में नए नए लोग आ जाए करके प्रार्थना करते हैं। महान प्रभु कृपा कीजिए, महान प्रभु कृपा कीजिए, महान प्रभु कृपा कीजिए, महान प्रभु कृपा कीजिए, महान प्रभु कृपा कीजिए। महान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं यूपी के सेवकाई के लिए परमेश्वर, और वेस्ट बंगाल के सेवकाई के लिए, जम्मू कश्मीर के सेवकाई के लिए, बॉम्बे के सेवकाई के लिए, और तमिलनाडु के सेवकाई के लिए। पवित्र आत्मा हम सब संत और भक्त मिलकर ओ प्रभु जी बड़ी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं।
होली स्पिरिट इन दिनों में तेरी सेवकाई फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये 2022 प्रभु, ये आखिरी महीना क्रिसमस महीना में तूने रखा है, और जब हम 2023 में प्रवेश करते हैं, एक नया अभिषेक में प्रवेश करने के लिए, एक नया बल में प्रवेश करने के लिए, एक नया दर्शन में प्रवेश करने के लिए, खुदावन एक नया तरीका से काम करने के लिए तो मदद कर प्रभु। ये 2022 में प्रभु तूने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, आशीष को दिया, कोई प्रकार के कमी और घटी होने नहीं दिया प्रभु। जबकि खुदावन इस साल का आखिरी महीना और पहले सप्ताह में है पिता परमेश्वर, तूने खुदावन हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा तंदुरुस्ती में रखा और अपनी सेवकाई में कई बार इस्तेमाल किया प्रभु जी। उसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। तेरे दासों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ओ होली स्पिरिट कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। एक एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते। तूने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर को स्तुति हो। ये सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम सब सेवक लोग मिलकर प्रभु की इस तरह से आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर मौका दिया, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। आइए हम इस सुबह का जो मनन के लिए हम कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और मनन करेंगे। पहले राजाओं का जो किताब जो 17 अध्याय मैं पहला वचन से मैं कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा। जो एलिया के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उनके जीवन से हम कुछ बातों को हम लोग को याद दिलाने के लिए हम पवित्र आत्मा के मदद से हम मनन करेंगे। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहें, ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग प्रभु के सेवक लोग होने के नाते हम प्रभु को वचन को बार बार घोषणा करने के लिए प्रभु ने अवसर देते हैं, और हमको घोषणा करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ये हमारा जो काम है प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है। तो इसलिए अगर परमेश्वर का ओर से हमको वचन मिलना है ना, ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। हर हफ्ता हम लोग को वचन खास करके संडे के दिन में हम लोग को प्रचार करना पड़ता है। बीच में कॉटेज मीटिंग है या घर विजिटिंग में हमेशा हम प्रभु को ओर से वचन हमें आते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी सेवकाई में एक बढ़ोतरी नहीं होता है ना, एक हमारे लिए भी एक निश्चय नहीं होता। हम ऐसा अनुभव से या इधर उधर सुनकर हम कुछ बातों को बताते जाएंगे, वो हमारे लिए, हमारा सेवकाई के लिए लाभदायक नहीं होगा। लेकिन हम इधर एलिया के जीवन से देखते हैं, वो प्रभु के वचन को हमेशा पाता था, है ना। ये बहुत बड़ा एक जो अनुभव है, अनुग्रह है। हम भी ऐसा होना चाहिए, प्रभु का ओर से हमें हमेशा वचन, नए नए वचन, जो जरूरत वचन है ना, हमें मिलना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कुछ अच्छा वचन कोई प्रचार करने के लिए चाहते हैं। एक हमारे जीवन में भी एक टेम्पटेशन है ना, एक प्रलोभन आता है, ठीक है, लोग इसको सुनकर खुश हो जाएंगे, इस वचन को, आशीष का वचन को, या उनको प्रोत्साहन दिलाने के लिए, उत्साहित करने के लिए मैं कुछ वचनों को बताऊंगा, है ना। ऐसा का अगर हम लोग ऐसा हम विचार से चलेंगे तो हमारा मन से ही कुछ वचनों को बता देंगे, वो प्रभु का कार्य हमारे बीच में, हमारा कलीसियाओं के बीच में होने के लिए एक रुकावट का कारण बन जाएगा। इसलिए इधर एलिया का देखते हैं, वो प्रभु का उपस्थिति में रहता था, है ना। अगर प्रभु का वचन हमें चाहिए, प्रभु का सही वचन, प्रभु का वाणी सुनना है या प्रभु का आवाज को सुनना है, तो हम प्रभु को उपस्थिति में रहना है। प्रिय लोगों, कभी कभी हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं, जरूर अगर हमारे कलीसिया के लोग हमें बुलाएंगे, हम मिनिस्ट्री में व्यस्त हो जाते हैं, हमारे शरीर को भी हम लोग देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, बहुत सारे चुनौतियां हैं एक सेवक का जीवन में। लेकिन उसके बीच में हम लोग समय निकाल कर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना है। एलिया के जीवन में हम देखते हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़ा जो इंट्रोडक्शन है ना, परिचय नहीं दिया गया है इधर। वो सिर्फ इतना ही बताया है, तिस्बी एलिया को गिलाद के परदेशियों में था, है ना। वो परदेशी था और उस जगह का स्वदेशी भी नहीं था।
और उनका उनके पिताजी का हमेशा बाइबल में हम पढ़ते हैं, पिताजी का नाम भी बता दिया जाता है, लेकिन इधर कोई बैकग्राउंड नहीं है इनके जीवन में, है ना। कभी कभी हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, प्रभु इस बड़ा सेवका को करने के लिए मेरे पास क्या क्षमता है, मेरे पास क्या खूबी है, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। हमारा कमियों को भी हम कभी कभी सोचते हैं प्रिय लोगों, लेकिन एलिया के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कोई भी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु ने इनके बहुत बड़ा रीति में इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया है कि यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे, है ना, उनके चेलों के सामने प्रभु ने एक दर्शन दिया था। उसमें क्या है, एलिया और मूसा प्रभु यीशु से बातें करते थे, पूरा भविष्यवाणी के लिए एक प्रतीक का रूप में प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। लेकिन उनका जीवन को देखेंगे तो कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनकी एक ही योग्यता था, वो प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाला, उपस्थिति में रहने वाला। हम प्रिय लोगों, हमारे जीवन में निश्चय के साथ हम कह सकते हैं क्या, मैं प्रभु का उपस्थिति में मैं बैठता हूँ, मैं प्रभु का उपस्थिति में रहता हूँ। ये बहुत बड़ा एक जो हमारे जीवन में एक योग्यता है। अगर एक प्रभु का दास है तो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, विश्वासियों से भी ज्यादा, है ना, विश्वासी लोग जो बैठते हैं उसमें से भी ज्यादा हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। प्रभु यीशु ने जब 12 चेलों को चुना, उन्होंने बताया, है ना, उनका मकसद को इस तरह से बताया, वे लोग मेरे संग रहने के लिए, है ना, वो लोग अपने संग रहने के लिए जहां कहीं प्रभु उनको भेजेंगे उधर जाने के लिए। दो ही मकसद है, हम प्रभु के साथ रहना है, उनकी वाणी सुनना है और उसके हिसाब से करना है। ये एलिया ने उस चीजों को बहुत अच्छी तरह किया है ना। किसी के बारे में वो परवाह नहीं करता था कि कौन क्या बोलेंगे, कुछ भी उनका मन में नहीं आता था, है ना। ऐसा बता दिया जाता है, गिलेत जो जगह है एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी में जो रहने वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, सीधा साधा लोग होते हैं, बहुत है ना, जो अपने जो भी उनको मन में आता बोल देते हैं ना, जो ये ऐसा है ना, जो एक क्या बोलते हैं, ये कल्चर्ड लोग नहीं है ना। हम लोग अभी कभी कभी है ना, लोग क्या सोचेंगे, बहुत अच्छी तरह शब्दों को प्रयोग कर कर, है ना, पॉलिश करके बताएंगे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं है, रॉ है ना, कच्चा, है ना, जो भी मन में आता है वो बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि उनका इतना हिम्मत है ना जो था, और ये वो हिम्मत क्या है, उसका प्रभु यीशु के साथ रहने के कारण वो हिम्मत आया। लोगों को, परिस्थिति को नहीं देखा, प्रभु के उपस्थिति में बैठा रहा। इसलिए प्रिय लोगों, सबसे पहले ना प्रभु का ओर से, ना प्रभु का नाम से, है ना, मेरे लिए भी ये वचन है, हम सबके लिए है। हम लोग क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस प्रभु का उपस्थिति में बैठने वाले लोग, प्रभु का उपस्थिति को खोजने वाले लोग, जब हम उनके उपस्थिति में बैठेंगे और प्रभु जरूर हमारे ही द्वारा बातें करेंगे, है ना। कभी कभी हम लोग कई द्वार का दिन जाते हैं, एक निश्चय है क्या, प्रभु ने ये वचन इस परिस्थिति में, इस दिन में हमारे कलीसिया के लिए दिया है, ऐसा एक निश्चय हमारे जीवन में आ जाएगा ना, फिर वचन में जरूर उसमें प्रभाव होगा। और वचन जब हम घोषणा करेंगे, लोगों के जीवन को छुएगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, लोगों का उन्नति होगा और कलीसिया की उन्नति होगी। हम ऐसा प्रभु को ओर से इस वचन को हर जो अब तक जब प्रचार करते हैं, इस तरह से प्रभु को ओर से प्राप्त करना है। प्रभु आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, है ना। ये नहीं मतलब हम लोग इस महीने, इस हफ्ता ये बोलना है, वो हफ्ता ये बोलना है, प्रोग्राम बनाकर कुछ ना कुछ बता के जाना, नहीं। प्रभु आप क्या बोलने के लिए चाहते हैं, आप क्या करवाने के लिए चाहते हैं। मेरा जीवन से भी मैं एक उदाहरण बताने के लिए चाहता हूँ। मैं हमेशा मैं बहुत जो ये लोग क्या करना है ना, उसके बारे में ज्यादा जोश दे के मैं बताता हूँ और जोर देकर। उसमें क्या है ना, कभी कभी मैं ऐसा सोचा, प्रभु ऐसे ही बताते ही मैं जाऊंगा, लोग तो निराश हो जाएंगे, हमको क्या करना पड़ता, उसको ही बार बार मैं बताते जाता हूँ करके। लेकिन मुझे अच्छा तो वचन दे दीजिए ना, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साह करने के लिए, लेकिन प्रभु नहीं देता। लेकिन लोगों की परिस्थिति भी ऐसा ही है। इन दिनों में मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने बोला बुनियादी बातों को ही तू सिखाओ, क्योंकि लोग क्या करते हैं उसी में ही वो लोग स्थिर नहीं हुए हैं। अभी देखिए, फर्स्ट क्लास पास नहीं किया तो हम लोग कहाँ दूसरी क्लास का या तीसरी क्लास को जो बातों को सिखाएंगे। इसलिए बार बार उसको मैं सिखाता हूँ, लेकिन नए नए प्रकाशन उसमें भी प्रभु देते हैं। मैं जरूर, लोग तो नहीं बताते, लेकिन मुझे मालूम है लोग स्वीकारें या ना करें, प्रभु की इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। एक निश्चय प्रभु देता है, उनकी ओर से प्राप्त करके जो मैं जब बताता हूँ, प्रभु को इच्छा को मैं करता हूँ करके, ये खुशी है। शायद लोग उसको पसंद नहीं करेंगे या लोग, लेकिन जरूर प्रभु पसंद करता है
है ना। ऐसा प्रभु को ओर से वचन को प्राप्त करके जब हम घोषणा करेंगे वो लाभदायक होगा। एलिय्याह भी बहुत पॉपुलर नहीं था। अभी देखिए आकाब से वो कहता है ना, मेरे कहने के बिना अभी बारिश ना होगा। ये कहने के लिए अच्छा वचन है क्या, एक राजा के सामने जाकर। लेकिन प्रिय लोगों, वो पॉपुलैरिटी नहीं चाहता था, लोग मुझे तारीफ करें, लोग मुझे स्वीकारें, लोग मुझे मेरे वचन को स्वीकार कर वो मुझे क्या करें, ये बहुत अच्छा वचन बोलता है, ऐसा बोलने के लिए नहीं। लेकिन मैं प्रभु की इच्छा को करता हूँ क्या, ये इस परिस्थिति में, इस दिन में ये प्रभु का वचन है क्या, ऐसा प्रभु से निश्चय के साथ हम मांगे हर रोज। ये नहीं मतलब ठीक है अगर इतवार को प्रचार करना है तो हम सिर्फ शनिवार में बैठेंगे, कुछ वचनों को इधर उधर से रेफर करेंगे, हम बता देंगे, नहीं। पूरा हफ्ता हम प्रभु का वचन को, ये बहुत बड़ा सेवकाई प्रिय लोगों, है ना, वचन प्रचार करना। इन दिनों में क्या होता है हमको मालूम है ना, गलत उपदेश आ रहा है। हम क्यों गलत उपदेश में लोग सुनकर चला जाता है आपको मालूम है, सही उपदेश हम नहीं दे रहे हैं। प्रभु का वचन से जो भी सही रीति से हम बताना चाहिए, है ना, उपदेश को भी बताना, मन फिरान का अनुभव, हम पवित्र आत्मा क्या है, बपतिस्मा क्या है, ये सब चीज है ना, जो बुनियादी उपदेश जो है उसको भी हम सिखाना पड़ता है। वचन को ठीक प्रकार समझने के लिए लोगों को मदद करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके हाथों में और मेरे हाथों में प्रभु ने दिया है। उस जिम्मेदारी को हल्का नहीं समझना, कौन देखता है मुझे, या लोग इतना ज्ञानी लोग नहीं है, मैं कुछ भी बताकर मैं निकल जाऊंगा, नहीं। प्रभु देखते रहता है। अगर हम शायद 50 लोग हमारे पास हो सकता है या 20 लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी सच्चाई के साथ हम वचन को घोषणा करते जाएंगे, एक दिन आएगा जरूर प्रभु बहुत ही लोगों के बीच में भी हमको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि प्रभु हमारा जो वफादारी को देखते हैं, हमारा विश्वास योग्यता को देखते हैं, है ना। ये दास जिनके इनके पास मैंने थोड़े लोगों को दिया लेकिन अच्छी तरह इनको पालन पोषण किया। मैं इन्हें लोग अपने कुछ लोग अपनी बार अपने पास है ना लोगों को आकर्षित करते हैं, है ना, मेरा वरदान को देखो, मेरा जो शिक्षा को देखो, मेरा प्रचार को देखो, नहीं। हम प्रभु को और उनको लेकर जाना है ना। ये जो एलिय्याह के जीवन में भी वो देखता है, मैं प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला हूँ, मेरा डिग्री क्या है, मेरा योग्यता कुछ नहीं वो बताया, मेरा एक ही योग्यता है, मैं यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ। हम प्रिय लोगों, हमारा पहला क्वालिफिकेशन यही होना चाहिए। शायद हमको है ना, जो कुछ लोग है ना अभी का दूसरे लोगों के जैसा समान हम लोग प्रचार करने के लिए भी लोग कोशिश करते हैं, उनके जैसा प्रचार करना, इनके जैसा प्रचार करना, नहीं। हम ओरिजिनली रहना है, जो खूबी हमारे पास प्रभु ने दिया है उसको इस्तेमाल करना है, बस इतना ही प्रभु चाहते हैं, है ना। प्रभु उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहेंगे। सबको प्रभु ने खूबी दिया है, सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है। सबसे है ना, खास करके सेवक लोगों से प्रभु बातें करेंगे, कलीसिया के बारे में, अपने हाथों में दिए हुए झुंडों के बारे में, बेड़ों के बारे में जरूर बात करेंगे। अगर हम उनके उपस्थिति में बैठने के लिए अगर हम लोग इच्छा रखते हैं तो जरूर हमसे भी बातें करेंगे और हमारे द्वारा प्रभु बातें करेंगे। उस समय में हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्रभु मेरे द्वारा बात करते हैं, उनकी वाणी मैं सुन पा रहा हूँ, उनकी घोषणा, उनकी जो योजना मेरा कलीसिया के लिए है, हर एक विश्वासी भाई बहन लोग के लिए मैं उसको सुन पा रहा हूँ। ऐसा एक निश्चय हमारे जीवन में तो हमारा प्रचार में भी दम होगा, है ना। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो अधिकार के साथ प्रचार किया, सामर्थ के साथ प्रचार किया। अभी देखिए उनके जीवन में परम प्रभु ने उनके बहुतायत रीति में अभिषेक से सामर्थ से भरा था। प्रभु का वचन ऐसा बताता है प्रिय लोगों, है ना। इसके कारण उनके प्रचार के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव अभी हुआ। अभी बहुत एक बाइबल कॉलेजों में यीशु मसीह का जो प्रचार, जो भी एक शब्द है ना, जो भी वो शब्द कह रहे थे, वो सब के ऊपर है ना लोग अभी भी मनन करते हैं, वो खोजबीन करते हैं, है ना, उसको ढूंढते हैं क्या उन्होंने कहा, किस लिए कहा, है ना। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पवित्र आत्मा का सामर्थ के जरिए वो हर एक समय में जो भी प्रचार करते थे उन्होंने किया है। फरीसी लोगों के समान नहीं, सदूसी लोगों के समान नहीं है। लेकिन हम लोग आजकल कहते हैं दूसरे लोगों को नामदारी कलीसिया करके, लेकिन हमारे जीवन में, हमारा जो वचन में ऐसा दम है क्या, ताकत है क्या, प्रभु को ओर से मैंने पाया है, प्रभु का वचन को मैं भेज रहा हूँ, प्रभु का वचन को मैं बताता हूँ, जरूर उनके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएगा, एक बदलाव को लेकर आएगा, एक रूपांतरण को लेकर आएगा। वचन के जरिए ही प्रभु कार्य करता है। अगर हम वचन को अच्छी तरह, है ना, प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है उसको बलि बांधी समझकर, है ना, अच्छी तरह उसको बांटना है।
ऐसा नहीं है ठीक है कुछ भी हम लोग एक अध्याय को पढ़ेंगे, जो भी मन में आता है बता देंगे, नहीं। उसका अच्छी तरह दूसरा वचन के साथ मिलाकर उसको अच्छी तरह उसको मनन करना है ना, पका कर, है ना, उसको अच्छी तरह ढंग से पेश करना है, लोगों को हृदय को छूना है। हमारा मेहनत भी रहता है, ऐसा नहीं है ठीक है अभिषेक है मैं जाकर बुक खोलूंगा आ जाएगा, नहीं। हमारा मेहनत भी रहता है। अगर हम मेहनत करेंगे उसके ऊपर हम जरूर मनन करते जाएंगे, प्रभु को उपस्थिति में बैठे रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, है ना। एक दिन के लिए नहीं होता, पूरा हफ्ता उसके लिए क्या करना पड़ता है। जो मेरे तो मन में अभी हमेशा वो एक वचन दिया था, उसको मैं सोचते रहता हूँ, है ना। जो जैसे कि गाय वो क्या करता है उसका चबाते रहता है, ऐसे वचन को मैं सोचते रहता हूँ, प्रभु उसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्या उदाहरण दूं, किस वचन के साथ उसको जोड़ूं, मैं सोचते रहता हूँ पूरा हफ्ता, है ना। कभी कभी तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन ज्यादातर जैसा वचन मिल जाता है प्रभु का उपस्थिति में उसको मैं मनन करते जाता हूँ। फिर प्रभु जब देंगे बहुत अच्छा लगता है, उसको फिर जोड़कर हम बताएंगे, है ना। वो बहुत लोगों का सबसे पहले तो मुझे आशीष का कारण बनता है। हम आशीषित होना है उस वचन के जरिए, फिर जब हम उसको लोगों के बीच में भी बताएंगे वो भी आशीषित हो जाएंगे, है ना। और जरूर हमारे वचनों को प्रभु इस्तेमाल कर कर, हमारे प्रचार को इस्तेमाल कर कर लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु लेकर आएगा। सो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिया के जीवन में कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, एक ही योग्यता था, परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहने वाला, है ना। ये अगर अच्छा प्रचार करना तो एक चीज हो रहा है, हम हर दिन मनन करना है वचन को। ये नहीं है ठीक है सिर्फ प्रचार के लिए मनन करना, नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु का वचन के लिए हम जगह देना है। प्रभु आप बातें करिए, आप प्रकाशन दे दीजिए प्रभु मेरे जीवन में। ऐसा हम लोग प्रभु से मांगते रहेंगे, हर दिन प्रभु हमसे बातें करेगा, है ना। एक अंग्रेजी में एक अच्छा एक स्टेटमेंट है, वो ऐसा कहते हैं, गॉड स्टिल स्पीक्स टू दोस हु लिसन, है ना। जो सुनने के लिए तैयार है उन लोगों से अभी भी प्रभु बात करता है ना। सबसे बड़ा तरीका है प्रभु का वचन के जरिए बात करते हैं। हर दिन हम वचन के साथ प्रभु के उपस्थिति में हम बैठे रहते हैं क्या प्रिय लोगों। इन दिनों में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत उपदेश इस दुनिया में आ रहा है, लोगों को प्रभाव करने के लिए, लोगों को हृदय को खुश करने के लिए लोग प्रचार करने लगे है। लेकिन सच्चे वचन को प्रचार करने वाला, प्रभु को हृदय से, प्रभु को हृदय को समझकर, प्रभु को उपस्थिति से पाकर वो धैर्य के साथ, साहस के साथ बताने वाला कम हो गया है इन अंतिम दिनों में। लेकिन हम लोग ऐसा ना बने, लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को जो प्रभावित करने के लिए ऐसा प्रचार करने वाला नहीं बने, लेकिन प्रभु को उपस्थिति में बैठे रहने वाला, उनके ओर से वचन को प्राप्त करके घोषणा करने वाला बन जाए। हम ऐसा बनेंगे, प्रभु जरूर हमारे जीवन में हमारे जो वचनों के जरिए बहुत बड़ा प्रभाव और लेकर आएंगे। और प्रभु क्या करेंगे, हमारे वचन को लेकर हमारे लोगों को बीच में इस्तेमाल करेंगे, एक बहुत बड़ा रूपांतर। शायद हम तुरंत उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम बराबर करते जाना है। मैं प्रभु का वचन को घोषणा करते ही जा रहा हूँ, जरूर प्रभु कार्य करेंगे। कभी कभी तुरंत हमको उसका जो परिणाम देखने के लिए नहीं मिलता, है ना। प्रभु का वचन में भी ऐसा लिखा, तेरा जो भोजन को तुम पानी में डाल, बहुत दिनों के बाद तुम उस फल को देख पाओगे। हाँ प्रिय लोगों, हम लोगों के बीच में जब वचन को घोषणा करेंगे तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन है ना, कभी कभी मैंने जो बचपन में वचन याद किया, अभी भी मुझे है ना प्रचार सुना है, उस वचन अभी भी मुझे याद है ना। एक दिन लोग हमारे जो द्वारा जो सेवकाई होता है, उस वचन किसी ना किसी दिल में प्रवेश किया होगा। बच्चे लोग भी अच्छा वचन सुनते हैं, जवान लोग सुनते हैं। हाँ प्रिय लोगों, वो लोग भी उस वचन को दूसरा लोगों के बीच में भी जो घोषणा करेंगे। इस तरह से वचन का एक बहुत बड़ा बेदारी है ना, वचन का जो फैलना है ना, बहुत जगहों में फैलेगा, है ना। जब हम सच्चाई के साथ इस वचन को मनन करते हुए हम लोग रहेंगे, प्रभु हमसे भी बातें करेगा। उसके लिए मैं एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संगीता 15 का 1-2 में हम लोग पढ़ते हैं, तो जो किस तरह से हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा रह सकते हैं, है ना, उसके बारे में भी वो लिखा है। उस वचन को हम देखकर हम समाप्त करेंगे। भजन संगीता 15 को मैं पहला वचन और दूसरा वचन
मैं पढ़ता हूँ, जो उसमें कौन प्रभु का उपस्थिति में वो रह सकता है, क्या योग्यता चाहिए, अगर उसके बारे में बहुत अच्छी तरह ये भजन संगीता लिखने वाला वो कहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो भजन संगीता 15 का पहला 2 वचन में पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। दाऊद का एक भजन है, वो खुद सवाल पूछता है, उसका जवाब देता। देखिए, वह जो कराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। हाँ प्रिय लोगों, ये अगर ऐसा योग्यता हमारे जीवन में है ना, कभी कभी हमारा जो सेवकाई में क्यों जो सामर्थ्य नहीं है, हमारा मन है ना ठीक नहीं होता है ना, इसलिए देखते हैं ना, वो जो कराई से चलता है ना, जो उनके जीवन में कुछ भी टेढ़े बात नहीं है ना, उल्टा सीधा बात नहीं है, कराई से चलता और धर्म के काम करता। कभी कभी क्या है ना, हमारा मन में कुछ चिंता भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी चिंता भी हमारा मन को क्या कर देता है, पूरा परमेश्वर की वाणी सुनने से हमको रुकावट दे देता है। कुछ भय हो सकता है, लोगों के बारे में भय, भविष्य के बारे में भय, या मेरा जरूरत इतना है, कौन मुझे ये करेगा, है ना। ये सारे बातों को प्रभु के हाथों में रखने के लिए पहले हम लोग सीखना है सेवक होने के नाते। अगर हम ऐसा कराई से चलेंगे, हमारा मन हमारा दिल खुला रहेगा प्रभु का वचन के लिए। प्रभु बोलता है, वो जो कराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है ना, वो क्या करेगा, प्रभु का तंबू में रहेगा। प्रभु का तंबू में उपस्थिति में जब रहेगा तो प्रभु का वचन पाते रहेंगे, प्रभु का वचन को घोषणा करते जाएंगे। हम जो हमारा कलीसिया, हम उन्नति पाएंगे, हमारा कलीसिया उन्नति पाएगी, उसके द्वारा देश भी उन्नति पाएगा। इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीषित करें। अभी प्रभु का दास में पास्टर दुरे सिंह का हाथों में इस समय को मैं सौंप देता हूँ। आमीन। प्रभु ने अच्छा बात किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। उस वचन के अनुसार हम सभी लोग जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए, उस योग्यता हमारा जीवन में होने के लिए प्रभु मदद करना है। आइए हम सब लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। अब मगान परमेश्वर प्रभु, हम कुछ सेवक लोग मिलकर ऑनलाइन में प्रार्थना करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए, आपको आराधना करने के लिए, आपका वचन को, सामर्थ का वचन को, जीवित वचन को अपा हम सुनने के लिए प्रभु हमको मदद किया। आपको प्रभु जी बहुत धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु और भी अधिक अधिक आपके सम्मुख में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रभु जी हमको कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आज दिन पूरा प्रभु आपका सेवक करने के लिए हमको कृपा दीजिए। आना जाने में हमारा हर एक मिशनरियों को संभालिए, सेवकों को संभालिए। प्रभु आपका नाम महिमा कीजिए। प्रभु कल होने वाला आराधना प्रभु बहुत ऐसे आशीष कर दीजिए परमेश्वर। आने वाला परमेश्वर का भवन में आने वाला हरेक प्रभु कृपा से, अनुग्रह से, अभिषेक से, नया आशीर्वाद से हरेक को भरने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु चलाने वाला परमेश्वर का दासों को विशेष कृपा दीजिए। उनका परिवार में उनका मिसेस, उनका बच्चे सभी को प्रभु चंगा भला रखिए। प्रभु आपका नाम महिमा कीजिए। खास करके पास्टर पालक सेनापति ने जो प्रार्थना का निवेदन बोले हैं, घर का ओनर मालिक ने जो बिजली का बिल बांधा नहीं, इसलिए करंट कट दिया है। प्रभु सारे समस्या दूर करिए परमेश्वर। जल्दी से जल्दी उसका पे करके करंट आने के लिए प्रभु आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कर प्रभु। बाकी समय पर आपका उपस्थित हमारे साथ हो, नासरी यीशु कमेटी नाम से मांगते, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, जय मसीह की। ओके, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अब्राहम, पास्टर जी, या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह। थैंक यू। ओके। जी।